छत्तीसगढ़ के रायपुर के तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कावड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 5 अगस्त मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 से 7 अगस्त 2023 तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कावड़ जल से जुड़े हुए 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी। साथ में जीवन की सभी मनोकामनाओं को कैसे पूरा करना है वह उपाय भी बताया है। साथ ही गुरुजी ने आज संतान प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। साथ ही 6 अगस्त मतलब कल सावन अधिक मास रविवार के दिन आपको कौन सी विशेष चीज़ का दान करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है, वह जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि कर्जा मुक्ति के लिए किस महादेव का नाम स्मरण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है वटकेश्वर महादेव। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आप ध्यान से सुनिएगा। संतान प्राप्ति के लिए किसका नाम स्मरण किया जाता है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए अवधूतेश्वर महादेव, बी तुम्रका जी। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, साधु संत और गुरु में और शक्कर में एक ही समानता है। शक्कर को जिस चीज़ में आप मिला देते हो वह उसमें अपनी मिठास छोड़ देती है। उसी तरह गुरु संत साधु जन जहाँ से भी जाते हैं वहाँ वे भक्ति की मिठास को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने गुरु के पास जाकर मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस उनके पास जाकर गुरु के पास जाकर बैठ जाते हो। उतना मात्र कर देने से अगर गुरु की निगाहें आप पर पड़ जाती है, गुरु की नज़र आप पर पड़ जाती है, तो आप यह समझ लेना गुरुजन की जो भक्ति का जो बल होता है उससे आपके जीवन की सभी समस्याएं हैं वह स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, देवों को पुकारने में देव दर्शन देने आ जाते हैं, पर महादेव को पुकारने में महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। महादेव दर्शन देने नहीं आते हैं, बल्कि जिसने पुकारा है उसे दर्शन लायक महादेव बना देते हैं। अर्थात उसके दर्शन के लिए लोग आने लगते हैं। अर्थात यहाँ गुरुजी यह कहना चाहते हैं, भोलेनाथ जी उस व्यक्ति को वो सब प्रदान कर देते हैं जिसे उसकी इच्छा होती है, और सभी उसका वैभव देखने के लिए, उसका आदर करने के लिए उसके समक्ष आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने बताया, जब नारद जी को महादेव जी ने एक रुद्राक्ष की माला दी तो उन्होंने विष्णु भगवान के सामने जाकर कहा कि मेरे सम्मान में केवल मुझे एक रुद्राक्ष की माला दी, और रुद्राक्ष की माला को उन्होंने फेंक दिया। इस पर विष्णु जी ने कहा, अगर वे तुम्हें फूलों की माला दे देते तो वह बासी हो जाती। किसी भी प्रकार की माला जल्दी ही बासी हो जाती है, पर रुद्राक्ष की माला कभी भी बासी नहीं होती है। इस बात को याद रखना। जिसके भी शरीर में रुद्राक्ष की माला है या फिर जिसके भी तन में एक रुद्राक्ष का मनका भी है, तो उसके शरीर में ना जाने कितने रोगों को वह दूर भगा देता है। मात्र एक रुद्राक्ष का मनका, बहुत बल होता है रुद्राक्ष के मनके में। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सीमा वर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बड़ी बेटी का विवाह 10 वर्ष हो गए थे, पर उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुजी इलाज निरंतर करते रहे सब जगह, पर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने मेरी बेटी को मंदिर जाने को कहा और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने को कहा। बेटी मंदिर जाने लगी, पर मंदिर जाते ही उसे लोग ताना देने लगे। लोगों का ताना सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझसे कहा कि माँ, मैं जब मंदिर जाती हूँ तो लोग मुझे ताना देते हैं। तो मैंने मेरी बेटी से कहा, लोगों को कहने दो, ताने देने दो, पर तुम यह समझो कि उनके ताने देने से तुम्हारी जो बीमारी है वह कटती चली जाएगी, तुम्हारे जो पाप हैं वह कटते चले जाएंगे, तुम्हारे साथ अब सब अच्छा होना ही शुरू होगा। इसके बाद तुम लगातार शिव की भक्ति करो। और मेरी बेटी ने भी ऐसा ही किया। वह लगातार शिव मंदिर जाने लगी, शिव पर जल चढ़ाती, और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा को मैं प्रणाम बोली थी तो प्रणाम करने आई हूँ। गुरुजी मेरे किडनी में स्टोन हो गया था, फिर वह गांठ बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो रायपुर के डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। किडनी को निकलवाने की डॉक्टर ने बोल दिया और कहा कि यह किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी जो कोई डोनेट करेगा वह लगेगी। गुरुजी अब कहाँ से किडनी ढूंढेंगे, बहुत परेशान हो गए। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। किडनी निकलवाने के लिए मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुई, पर वहीं हॉस्पिटल में किसी ने कहा कि शिव मंदिर पास में है, वहाँ पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करो, उसके बाद भले ही आप ऑपरेशन के लिए चले जाना। और मैंने ऐसा ही किया। अब क्या बताऊं गुरुजी, मेरा ऑपरेशन तो हुआ
पर किडनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी किडनी बिल्कुल ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। जीडी मनकपुरी जी एक वकील हैं जिनका एक पत्र आया जिसमें गुरुजी से लिखा, गुरुजी आप जो कथा कह रहे हैं उससे लोगों के अंदर जो शिव मंदिर जाने की भक्ति भावना जागी है उसका असर हमें हमारे व्यापार में भी देखने को मिल रहा है, हमारे क्षेत्र में भी उसका असर है। कई लोग बोलते हैं कि बाबा की कृपा से मेरा केस खत्म हो गया, बाबा की कृपा से मेरी बरसों पुरानी फाइल जो आगे नहीं बढ़ रही थी वह आगे बढ़ गई और मैं केस जीत गया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम तो बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, रोग हो बीमारी हो तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। डॉक्टर जितनी जांच बोले सभी जांच कराना चाहिए। डॉक्टर जो दवाई खाने को बोले सब करना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर कह रहा है वह आप जरूर करो, पर साथ में आप एक चीज़ जरूर करना, जब जब डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप जाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते चाहिएगा। आगे का सब भोलेनाथ जरूर संभाल लेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। दिनेश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे छोटे भाई का लड़का जो 1.5 वर्ष का है वह खेलते खेलते पानी की बाल्टी में गिर गया। वो पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया, मतलब जिसके अंदर पानी भरा हुआ था वह बच्चा उसी पानी की बाल्टी में खेलते खेलते उल्टा गिर गया। आधे घंटे तक वह पानी की बाल्टी में ऐसा ही डूबा रहा और उसे किसी ने भी नहीं देखा। इसके आधे घंटे बाद हमने जब उसे देखा तो भागकर उसे हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर को दिखाया। हम हमारे गाँव के ही नज़दीक में जो हॉस्पिटल था सबसे पहले उसके पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोल दिया इसकी सांस नहीं चल रही है, यह मृत है। फिर भी आपको लगता है तो आप शहर में ले जाकर शहर के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हमने तिल्दा नेवरा के हॉस्पिटल में आकर उस बच्चे को दिखाया। वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि बच्चे की सांस नहीं चल रही है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। इसके बाद हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमारा मन हुआ कि क्यों ना एक बार रायपुर ले जाया जाए, तो हम रायपुर के लिए निकल गए। और आप कहते हैं कि बीच में जो मंदिर आता है वहाँ देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया करो। बच्चा जो आधे घंटे तक पानी में डूबा रहा, 2 हॉस्पिटल में ले जाने के बाद दोनों हॉस्पिटलों में मना कर दिया गया, पर रास्ते में जो शिवलिंग थी उसे देखते हुए हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कामना कर ली। भोलेनाथ मेरे बच्चे को बचा लो। मैं शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आऊँगा और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी करेंगे। इसके बाद हम रायपुर के लिए चले गए जहाँ पर डॉक्टरों ने झेल लिया, मतलब डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया और डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर में डाल दिया और यह कहा कि यह आखिरी प्रयास है। दिख तो नहीं रहा है कि बच्चा जी पाएगा क्योंकि मृत ही दिख रहा है, पर एक प्रयास और कर लेते हैं। फिर हमने पास के ही शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लाकर उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया और 20 मिनट के बाद उस बच्चे ने आँख खोल दी। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे के साथ इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। केसरवानी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरा एक छोटा सा काम है। मैं पानी बतासे मतलब गुपचुप का व्यापार करता हूं, ठेला लगाता हूं। बहुत ही संघर्ष से मैंने जीवन जिया है। पानी पूरी के ठेले से अपने परिवार का जीवन यापन जैसे मंदिर आता है वहां देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया करो। बच्चा जो आधे घंटे तक पानी में डूबा रहा, 2 हॉस्पिटल में ले जाने के बाद दोनों हॉस्पिटलों में मना कर दिया गया, पर रास्ते में जो शिवलिंग थी उसे देखते हुए हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कामना कर ली। भोलेनाथ मेरे बच्चे को बचा लो। मैं शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आऊँगा और साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी करेंगे। इसके बाद हम रायपुर के लिए चले गए जहाँ पर डॉक्टरों ने झेल लिया, मतलब डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया और डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर में डाल दिया और यह कहा कि यह आखिरी प्रयास है। दिख तो नहीं रहा है कि बच्चा जी पाएगा क्योंकि मृत ही दिख रहा है, पर एक प्रयास और कर लेते हैं। फिर हमने पास के ही शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को लाकर उस बच्चे के ऊपर छिड़क दिया और 20 मिनट के बाद उस बच्चे ने आँख खोल दी। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे के साथ इस कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। केसरवानी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरा एक छोटा सा काम है। मैं पानी बतासे मतलब गुपचुप का व्यापार करता हूं, ठेला लगाता हूं। बहुत ही संघर्ष से मैंने जीवन जिया है। पानी पूरी के ठेले से अपने परिवार का जीवन यापन जैसे तैसे कर देता हूं। शिव मंदिर जाता था और रोज बाबा से कहता था मेरा जीवन तो जैसे तैसे निकल गया है, पर मेरे बच्चों का जीवन ऐसे संघर्षमय ना हो। और बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाने का क्या होता है, क्या फल प्राप्त होता है, वह मैं सबको बताना चाहूँगा। मेरे दोनों बेटों की बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा एक बालक का पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा, 10 साल से रेलवे की जॉब का सपना लेकर बैठा था। खूब तैयारी की, खूब एग्जाम दिए, पर कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही थी। गुरुजी आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कामना करने से वह जरूर पूरी होती है, तो मैंने आपकी कथा पंडाल भाटापारा में और कोकरी में जो कथा हुई थी दोनों कथा पंडाल में बैठकर सुनी और रोज बाबा पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने 2020 में एक रेलवे का एग्ज़ाम दिया था जिसका ज्वाइनिंग लेटर 2022 में आ गया और 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कावड़ भरते समय कई लोग लकड़ी का उपयोग करते हैं, मतलब एक लकड़ी में दोनों तरफ 2 कलश को बांध देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 कलश को अपने गले में ही लटका लेते हैं। दोनों सही हैं, दोनों में कोई गलत नहीं है। तो इसके बाद गुरुजी ने कहा कि कावड़ का एक नियम होता है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप कहीं विश्राम के लिए रुक रहे हैं या फिर कोई इमरजेंसी है और आप कावड़ रख रहे हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, कावड़ को आपको हमेशा थोड़ा ऊपर के स्थान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़मीन में रख देना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और यह भी ध्यान रखना है कि कावड़ जीव जंतुओं से दूर रहे ताकि वे उसे खराब ना कर सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। कावड़ से जुड़ी रोचक जानकारियों को देते हुए गुरुजी ने बताया, जब कावड़धारी 2 कलश में जल लेकर शिवलिंग के पास जाता है तो वह अपने 1 कलश का जल शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, दूसरे कलश का थोड़ा सा जल शिवलिंग में चढ़ाता है और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को खाली पात्र में ले लेता है और अपने घर में आकर घर में जो पानी पीने का पात्र होता है, पानी का परिंदा होता है, मतलब रसोई में जहाँ पर भी आप पानी रखते हैं वहाँ पर एक छोटी सी कटोरी में उस लाए गए हुए कावड़ जल को रख देता है और यह जल को वह 2 दिनों तक रख रहने देता है। मतलब ये काफ़ी अच्छा उपाय है जो आज गुरुजी ने बताया, जिसे आप अगर कावड़ जल का उपयोग करते हैं, कावड़ जल शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपको यह उपाय करना है। आपको कावड़ के जल को एक कटोरी में रख लेना है और उस कटोरी के पास रोज़ शाम को प्रतिदिन 2 दिन तक, मतलब 2 दिन रखे रहने देना है। तो यह उपाय भी आपको 2 दिन तक करना है। 2 दिन तक आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब गुरुजी ने यह तो नहीं बताया है कि कैसी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है, पर गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि पितरों के लिए आपको हमेशा लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो आप घी की लंबी बाती का दीपक 2 दिन तक, मतलब शाम के समय प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक की जो बाती की दिशा होगी वह दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा, क्योंकि पितरों के लिए जब भी हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी दिशा हमेशा हम दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न होगा कि जब हम 2 दिन तक उस जल को रखे रहने देंगे, उस कटोरी के जल का, फिर हमें क्या करना है। तो इस जल को आप तुलसी के गमले को छोड़कर आपके पास जो भी गमला है उसमें छोड़ सकते हैं, उसमें अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी गमला नहीं है तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी इस जल को अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। कावड़ से जुड़े अगले उपाय की जानकारी जो कि इस प्रकार है, जिस नारी या पुरुष का संतान नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आप अपने रुमाल में या फिर अपनी झोली में चावल के कुछ दाने बांध सकते हैं। अब गुरुजी ने कहा आप चाहो तो 4 दाने, 8 दाने या फिर 10 दाने भी बांध सकते हैं। इसके बाद आपको शिवलिंग पर कावड़ जल अर्पित करने के बाद इन दानों को भी आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति जरूर होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। कल गुरुजी ने 2 स्वास्तिक वाला बिल्कुल नया उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने यह नहीं बताया था कि किस चीज़ से आपको स्वास्तिक बनाना है। तो आज की कथा में गुरुजी ने बताया है, जब आप अपने घर से कावड़ जल लेकर निकलोगे तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड एक स्वास्तिक बना देना है। और स्वास्तिक बनाने के लिए आपको रोली या कुमकुम का उपयोग करना है। और जब आप कावड़ जल चढ़ाकर वापस आ जाओगे तो अपने घर में प्रवेश करने से पहले जो दोनों स्वास्तिक आपने बनाए हैं, उन दोनों स्वास्तिक में शिवलिंग में जो जल चढ़ाया है, जो प्राप्त किया है, प्राप्त हुए जल का छिड़काव करते हुए आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। गुरुजी ने कहा जो बेटा या बेटी स्वास्तिक बनाकर कावड़ जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस स्वास्तिक में उस जल का छिड़काव करते हुए अपने घर में प्रवेश करता है, उसे उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। वह जो शिव से चाहता है वह शिव उसे प्रदान कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अधिक मास में रोज क्या दान करना है, अलग अलग तिथियों में क्या दान करना है, ऐसे 30 दिन के 30 दान की लिस्ट बता दी है। उसी की श्रृंखला में हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको 6 अगस्त 2023 को रविवार के दिन क्या दान करना है। तो गुरुजी ने इस दिन लाल गुलाब दान करने को कहा है। तो आप लाल गुलाब अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। हो सके यदि सस्ते मिल रहे हैं आपके क्षेत्र में तो आप 33 लाल गुलाब का दान करें, और अगर बहुत महंगे मिल रहे हैं तो आप 7 या 11 गुलाब का जरूर दान करें। अब यह दान कैसे करेंगे, आप कोई भी भगवान के भक्त को, शिव भक्त को, या फिर कोई भी मंदिर में जा रहे भक्त को दे सकते हैं कि आप शिवालय में जाकर या कोई भी मंदिर में जाकर इन गुलाब को चढ़ा दें, या फिर आप मंदिर में जाकर सभी गुलाब पंडित जी को दे सकते हैं कि आप भगवान की पूजन में इन गुलाब का उपयोग कर लीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।